जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपकी पूरी बुक से यहां पर 40 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को जो कि अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि ये 40 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके दोस्तों 65 प्लस आने बिल्कुल पक्के हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार 40 टॉपिक पढ़कर हम जो है इतने नंबर कैसे ला सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर दोस्तों मैं न्यूमेरिकल की तैयारी आपको अलग से करा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल यार आते ही आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के बगैर तो आपको क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनेगा, चाहे फिजिक्स की बात करें या तो केमिस्ट्री हो। तो यहां पर मैं आपको ये जो है बताऊंगा, जो टॉपिक है इनमें आपकी प्रयोगशाला विधियां होंगी, जो भी रिएक्शन होती हैं, यूपीएससी नामकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, यह टॉपिक आपके यहां पर हो जाएंगे। बाकी रही बात आपके न्यूमेरिकल की, यानी कि आपके जो आंकिक प्रश्न होते हैं, आंकिक प्रश्न जो है मैं आपको अलग से वीडियो दे रहा हूं ना, तो इसलिए आपको उनका अलग से देखना है। बाकी यहां पर सिर्फ आपको बचे हुए टाइम पर यह 40 टॉपिक ही पढ़ने हैं, और जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इनको आप कहीं पर टिक कर लीजिएगा जहां से भी आप स्टडी करते हैं, और एक एक टॉपिक को आपको बचे हुए टाइम पर बिल्कुल अच्छे तरीके से डेली प्रिपेयर करना है, और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी कि देखिए आपके पास वैसे बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी क्वेश्चन को पढ़ने का समय नहीं रहा, तो इसलिए सिर्फ आपको इन चुनिंदा टॉपिक को ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से देखना। देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका चैप्टर नंबर, उसमें क्या है, ठोस अवस्था से। देखिए ठोस अवस्था से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने हैं, वह देखिए। पहला क्वेश्चन आपका ठोस अवस्था से आता है बिंदु दोष। ठीक है, बिंदु दोष में आपका कौन कौन से, तो साटकी एवं फ्रेंकल दोष, ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। यानी कि साटकी दोष और फ्रेंकल दोष में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ यौगिकों के नाम दे देता है और वहां पर कह देता है कि इसमें से कौन सा दोष होगा, है ना, इस टाइप के। या तो आपके अंतर में पूछने जाते, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि साटकी एवं फ्रेंकल दोष में अंतर बताइए, या तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि साटकी दोष क्या होते हैं, इसके उदाहरण से समझाइए, या फ्रेंकल दोष क्या है, इसको उदाहरण। मतलब क्वेश्चन एक बनना ही बनना है, चाहे आपका जिस प्रकार से बने। ठीक है, इस चैप्टर से। इसका देखिए नेक्स्ट आपको यहां पर आता है ठोसों की संकुलन क्षमता। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन हर बार बनता है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन बनता है, किस टाइप का बनता है, जैसे आपका आ जाएगा कि बीसीसी की जो है संकुलन क्षमता बताइए, यानी कि जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है इसकी संकुलन क्षमता बताइए, या एफसीसी जैसे कि आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है, या आपका एससीसी जो कि आपका सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो इन तीनों में से एक, ठीक है, तीनों नहीं आएंगे, ध्यान दीजिएगा, तीन में से एक टॉपिक आपका आएगा संकुलन क्षमता निकालने के लिए। तो इसलिए आपको यहां पर देखिए अभी से प्रिपेयर कर लेना है पहले चैप्टर से। यह दो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका आ सकता है, या आपका इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। इसके बाद देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, इससे जो पढ़ना, ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें आपका आणविक ठोस हो गया, आयनिक ठोस हो गया, धात्विक ठोस हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहां पर पढ़ना है। और चौथा टॉपिक है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों को उदाहरण सहित समझाइए। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको यह 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आपको सिर्फ यह 4 टॉपिक पढ़ने हैं बचे हुए टाइम पर, और इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये चीजें आप अगर पढ़ लेते तो समझ लीजिए इस चैप्टर से आपका काफी हद तक तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाकी रही बात आंकिक प्रश्नों की, तो वह तो मैं आपको करा ही रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको यहां पर देखिए सेकंड नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है विलयन। विलयन चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए विलयन चैप्टर में आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके बाद आपका नियम इससे ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे आपका हो गया राउल्ट का नियम क्या है, परासरण दाब हो गया, हेनरी का नियम क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन अगला टॉपिक है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, है ना। तो ये आपको देखिए इनमें मैं ये एक पॉइंट आपको बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है पढ़ने हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, देखिए सारे क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है 8वां, यहां पर कोलराउस का नियम, हार्डी सुलजे का नियम, यानी कि वैद्युत रसायन में आप जब आएंगे तो यहां पर आपको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो ये नियम देखिए, नियम जैसे हो गया आपका यहां पर बताया कि आपका राउल्ट का नियम हो गया, परासरण दाब हो गया, हेनरी का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया, और हार्डी सुलजे का नियम हो गया। इन नियमों में से दो या एक नियम, एक या दो नियम पक्का आते ही आते हैं, तो आपको इनको पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम रट कर जाना। इसके बाद आपका आता है 9वां, तो इसमें आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है एवं निर्दिष्ट समीकरण, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ज्यादा बड़ा नहीं, इसमें सिर्फ एक इक्वेशन है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर आपका ये 1 नंबर के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल यहां पर पढ़ के जाना। ये भी देखिए एक प्रकार से थ्योरी है ना, थ्योरी के बारे में मैं बता रहा हूं। अभी न्यूमेरिकल को मैं आपको बता ही चुका हूं कि उसके मैं आपको अलग से प्रिपरेशन कराऊंगा। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। यह दोस्तों एकदम आपका आने
वाला है, 100% यह क्वेश्चन आपका आने वाला है। चाहे आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो है व्यंजक आ जाए या तो इसके अर्ध आयु काल का व्यंजक आ जाए, यानी जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है इसका वेग स्थिरांक जो होता है के बराबर आपका क्या होता है 2.303 अपॉन जो है टी करके लॉग का बेस होता है a अपॉन a माइनस एक्स, ऐसा करके एक आपका यहां पर देखिए डेरिवेशन होता है, मैं आपको बता देता हूं इस टाइप से होता है। यहां पर जो है वेग स्थिरांक आपको निकालना होता है, वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो इसमें क्या होता है k बराबर करके आपको होता है 2.303 अपॉन ये t और यहां पर क्या होता है लॉग, यहां पर 10 का बेस होता है इसमें a अपॉन a माइनस एक्स, जहां पर ये क्या है प्रारंभिक सांद्रण होता है और ये अभिक्रिया का जो है मतलब t समय पश्चात जो है बचा हुआ सांद्रण होता है। तो यहां पर ये आपका व्यंजक निकालने के लिए यानी कि आपको इस सूत्र को प्रूव करने के लिए हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यहां पर आपका अर्धायु काल इसका होता है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक भी आता है, यानी कि टी हाफ निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, ये आपका ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो यहां पर ये दोनों में से एक आपका आएगा, यानी कि दोनों नहीं आएंगे लेकिन दो में से एक आपका हर बार आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आणविकता एवं कोटि में अंतर बताइए। 12 नंबर टॉपिक है ये आपका, आणविकता एवं कोटि में अंतर बताना है। और इसके बाद आपका आता है स्कंदन, ब्राउनी गति, टंडल प्रभाव, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, यानी कि जैसे क्वेश्चन कहा जाता है कि निम्न पर टिप्पणी दीजिए, तो इनके अंतर्गत ये टॉपिक रहते हैं। तो आपको स्कंदन पढ़ लेना है। स्कंदन देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक बार फिर से देख लीजिए। स्कंदन क्या होता है, जैसे आपके पास कोई मान लीजिए एक कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास यह पात्र है और इसमें हमारा कोई कोलाइडी विलयन भरा हुआ है ना, कोलाइडी विलयन आपने पढ़ा होगा पृष्ठ रसायन के जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, यहां पर आपका कोई क्या है एक कोलाइडी विलयन है और इसमें मान लीजिए आपका धनावेशित कण भरे हुए, ठीक है। जैसे कि आपका कोलाइडी विलयन में धनावेशित कण है, तो इसमें अगर आप ऋणावेशित कण मिला देते हैं, ठीक है, ऋणावेशित इसमें कण मिलाते हैं कोलाइडी विलयन के, तो यहां पर क्या होता है इसमें एक पृष्ठ इस प्रकार से यहां पर एक परत बन जाती है, यानी कि जब धनावेशित जो है ऋणावेशित को उदासीन कर देता है तो यहां पर एक जो है परत बनती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर आपका जो बनता है यही क्या है स्कंदन कहलाता है। और स्कंदन जस्ट आपका इसका जो है अपोजिट होता है, यानी कि स्वर्ण संख्या निकालने के लिए जब आता है तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा स्वर्ण संख्या के भी बारे में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो यहां पर आपको स्कंदन, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, इसके बाद स्वर्ण संख्या, स्वर्णांक की परिभाषा, ये चीजें आपको इससे पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 15 नंबर आपका आता है अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि। यहां पर प्रयोगशाला विधियां भी मैंने ली है, प्रयोगशाला विधियां भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आई है। तो यहां पर आपका अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका 16 नंबर है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि, यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसके HNO3 जो है इसको निर्माण की जो विधि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका देखिए इनमें जो प्रयोगशाला विधियां इनको चित्र के साथ तैयार करिएगा। इसके बाद आपका 17 नंबर है अंतरा हाइड्रोजन यौगिक क्या होते हैं, और 18 नंबर है आपका HCl का निर्माण, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका निर्माण की एक विधि आपको तैयार करनी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आपका 19 नंबर टॉपिक है यहाँ पर लैंथेनाइड अंकुचन क्या है, या आप लोग इसको देखते हैं यहाँ पर लैंथेनाइड संकुचन आपने सुना होगा, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में बताना। ये आपका डी ब्लॉक या पी ब्लॉक के तत्व जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका अगला आता है लिगेंड, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका होता है उप सहायक संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में देखिए पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन ज्यादातर ये खास नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। जैसे आपका एक यौगिक होता है तो इसमें लिगेंड क्या होता है, उपसहायक संयोजन संख्या क्या है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि 5 नंबर क्या आता है, ये आपका IUPAC नामकरण पद्धति है उपसहायक संयोजन यौगिक में। यह आपका हर बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है। तो IUPAC के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना रखे हैं, नेक्स्ट मैं आपको 1-2 वीडियो और दे दूंगा जिसमें आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वह भी होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 22 नंबर आपका आता है VBT, जो कि आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है। इसके बाद CFT, यहां पर आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है, और ये वर्नर का सिद्धांत। ये 3 टॉपिक में से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, VBT, CFT, वर्नर का सिद्धांत, 3 में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। यानी कि देखिए पेपर के सेट बनते हैं, जैसे केमिस्ट्री की बात करें हमारे पास कई सारे जो है क्वेश्चन पेपर आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेट बनता है, आपके बोर्ड में कई सारे पेपर के सेट अलग अलग बनते हैं। उनमें से आपके किसी न किसी सेट में ये 3 में से एक टॉपिक हर बार रहता है, तो आपको इनको तीनों को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो अभी समय है, आप लोग इनको जो है जैसे तैयार नहीं होता तो आप कुछ चीजों को रटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनके बगैर आपका काम होने वाला नहीं है। इसके बाद 23 नंबर आपका हाइलो एल्केन क्या है और हाइलो एरिन क्या है, इनका आपको सामान्य परिचय पढ़ना है ना। तो हाइलो एल्केन, हाइलो एरिन के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका 24 नंबर एल्कोहल की पहचान के बारे में, जैसे ल्यूकास परीक्षण के आपका इसके जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल होते हैं, इनमें आपको पढ़ना है ल्यूकास परीक्षण। और इसके बाद एल्कोहल की पहचान में एक आपका आता है विक्टर मेयर परीक्षण।
इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, तो इसलिए आपको दोनों को पढ़ना, ठीक है। दोनों के ऊपर वीडियो आपको मैं दे चुका हूं, दोनों को आपको पढ़ना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहां से जो है इनको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ अगला टॉपिक क्या है यहाँ पर, तो आपका 26 नंबर है फिनाल की अम्लीय प्रकृति। फिनाल आप सभी जानते हैं, फिनाल क्या होता है, बेंजीन पर आप लोग जब OH समूह को जोड़ देते हैं तो आपका फिनाल बनता है। तो इसकी अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है फिनाल, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद 27 नंबर आपका डाई एथिल ईथर निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो यह आपका प्रयोगशाला विधि काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि भी आपको पढ़ने है, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम समझ लीजिए तैयार करके जाना ही जाना। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्लोरोफार्म के निर्माण की विधि। अगला 29 नंबर आपका एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि आपको यहाँ पर 5 से 6 तैयार करनी पूरी केमिस्ट्री में, और उनमें से आपका 1 या 2 प्रयोगशाला विधि आपकी आती है, एक क्वेश्चन आपका अथवा में भी रहता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगला आपका आता है प्राथमिक एमीन के निर्माण की विधि। प्राथमिक एमीन क्या होता है, इसके निर्माण की आपको विधि बताना है। जैसे यहाँ पर आपका प्राथमिक एमीन इस प्रकार से, यहाँ पर कोई एल्किल समूह जुड़ जाता है और यहाँ पर आपका NH2 जुड़ता है ना, इस प्रकार से प्राथमिक एमीन के निर्माण की विधि आपको तैयार करना है। यानी कि इसका एक क्वेश्चन जो होता है, समीकरण जो होता है, वह बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आपका आता है एनिलीन का निर्माण कैसे होता है। तो एनिलीन में बेंजीन वाले में आपको यहाँ पर NH2 जोड़ देना, तो आपका एनिलीन बनता है। लेकिन इसको निर्माण इसका बनता है, मतलब निर्माण इसका कैसे होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में आपको तैयार करना है। इसके बाद आपका 32 नंबर डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर बताइए, यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट आपका 33 नंबर प्रोटीन के मुख्य स्रोत बताइए, ठीक है। प्रोटीन कहां से प्राप्त होता है, इसके स्रोत बताने हैं। अगला आपका 34 नंबर कार्बोहाइड्रेट को उदाहरण देते हुए समझाइए। नेक्स्ट आपका एमिनो अम्ल क्या है, ठीक है, एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ना है। और अगला है आपका यहाँ पर वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कैनी-जारो अभिक्रिया, ये आपकी नेमिंग रिएक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन के ऊपर मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने 5 रिएक्शन बताए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का ही लिंक दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। बाकी 38 नंबर आपका ग्लूकोज की संरचना आपको बताना है। ग्लूकोज का जो संरचना सूत्र है उसको बनाना है, और कभी कभी सिद्ध करने के लिए आ जाता है कि उसमें जो OH आपका समूह होता है, इसमें आपको सिद्ध करना, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि इसमें 6 OH समूह उपस्थित है, यानी हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है, ऐसा आपको प्रूव करने के लिए आता है। इसके बाद आपका 39 नंबर क्वेश्चन राइमर टीमैन अभिक्रिया। और 40 आपका होता है क्या होता है जब, तो इसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन यहां पर आते हैं। तो क्या होता है जब के ऊपर मैं एक वीडियो आपको देने वाला हूं जल्दी, तो इस पर मैं आपको मतलब एक कंप्लीट वीडियो दे दूंगा, तो उसमें आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए 40 टॉपिक है, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।